अकबर और बीरबल दूरदर्शी मंत्री। बादशाह अकबर की शान और अदालत में न्याय की विशेष धारा थी। उनका मंत्री और समय समय पर उनके सलाहकार बीरबल उनके दिलों में विशेष स्थान रखते थे। उनकी दोस्ती और विश्वास की कहानी हमेशा लोगों के बीच छाई रहती थी। भाग एक, नया मंत्री। एक दिन अकबर के मंत्री में से एक ने स्वस्थ विचारों के साथ आत्मा को संयमित किया। वह ध्यान और अध्ययन के माध्यम से विज्ञान, समाज और धर्म के बारे में विशेष रुचि रखता था। उसका नाम था राजा सोमनाथ। सोमनाथ की बुद्धि और न्याय के प्रति आदर ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सोमनाथ को अपना नया मंत्री बनाया। लोगों को यह निर्णय पसंद आया, लेकिन यह अकबर के मंत्रिमंडल में विवाद का कारण बना। भाग दो, न्याय की मांग। सोमनाथ का पहला कार्य अपने न्याय के प्रति स्थिर निष्ठा का प्रदर्शन करना था। एक दिन एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत के लिए अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने खेत में चोरी होने का आरोप लेकर आया था। सोमनाथ ने मामले की जांच की और साबित किया कि किसान गलत था। वह अपने खेत में चोरी का आरोप बिना सबूत के लगा रहा था। सोमनाथ ने उसे न्यायवादी ढंग से बताया कि न्याय को ठेठ और अनुभव से देना चाहिए। गरीब किसान की बेगुनाही को साबित करने के लिए वह व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता रहा। भाग तीन, अद्भुत बुद्धिमत्ता। बीरबल ने यह सुना और सोमनाथ के तरीके की सराहना की। उन्होंने अकबर को बताया कि वे सोमनाथ की समझदारी और न्याय के प्रति आदर की सराहना करते हैं। अकबर भी इसे देखकर प्रसन्न हुए और सोमनाथ की स्थायिता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। भाग चार, दूरदर्शी निर्णय। एक बार एक बड़ा निर्णय लेने के समय अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से सलाह ली। सोमनाथ ने एक अद्भुत साझेदारी और न्याय के संदर्भ में बेहतर विचार प्रस्तुत किया। उनकी बुद्धिमत्ता और वह अकबर और बीरबल अद्भुत दोस्ती की कहानी। भाग एक, अपने सिपाही। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक, विचारशील और प्रेरणादायक शासक थे। उनके शासनकाल में भारत विज्ञान, कला और साहित्य के स्वर्णयुग का था। उनके दरबार में विचारक, कवि और विद्वान आते थे और उनके साथ बहस करते थे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल। बीरबल एक अद्भुत बुद्धिमान थे, जिनके पास हर समस्या का हल था। उनकी वाक्यशक्ति, विवेक और न्यायप्रिय नीतियां अकबर को हमेशा प्रभावित करती थीं। भाग दो, एक अद्भुत परिचय। एक दिन एक युवक ने दरबार में आकर अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह बीरबल के समर्थन में बढ़ा आया और उन्हें एक महान विचारक के रूप में प्रशंसा की। अकबर ने इसे देखा और उसे अपने मंत्री में शामिल करने का निर्णय लिया। इससे बीरबल का युग्मान हो गया और वह अकबर के नजदीकी सलाहकार बन गए। भाग तीन, अद्भुत कहानियों का आगमन। बीरबल के साथ अकबर के दरबार में अद्भुत कहानियां आने लगीं। बीरबल के विवेकपूर्ण निर्णयों और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। अकबर भी उनके प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करते थे। भाग चार, एक विशेष दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच एक विशेष दोस्ती का रिश्ता था। वे एक दूसरे की समझ में थे और हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। बीरबल के साथ अकबर को अपनी सोच को विस्तृत करने का मौका मिलता था और उन्हें नई दिशा देने का साहस मिलता था। भाग पांच, विज्ञान और संवेदनशीलता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विज्ञान विषय पर चर्चा की। बहुत से विद्वान उसमें भाग लेते थे, लेकिन बीरबल ने एक अद्भुत संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने अकबर को एक सामान्य विषय को नए दृष्टिकोण से देखने का उपाय बताया और उसे नया अद्भुत अनुभव दिया। अकबर और बीरबल, विचारशील दोस्ती की कहानी। भाग एक, बीरबल का परिचय। भारतीय इतिहास में अकबर के नाम से मशहूर हैं। उनके दरबार में एक विशेष स्थान रखते थे उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल। बीरबल का असाधारण बुद्धिमत्ता और विवेक उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। भाग दो, अकबर का परिचय। अकबर मुगल साम्राज्य के छठे शाह थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में गिना जाता है।
उनके दरबार में अनेक विचारक, कवि और विद्वान आते थे, लेकिन उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार और मंत्री थे बीरबल। भाग 3 अकबर का प्रशासन। अकबर का प्रशासन न्यायप्रिय और उदार था। उन्हें समाज में न्याय के प्रति विशेष ध्यान था। उन्होंने अपने दरबार में न्याय के प्रति अपनी संवेदनशीलता और विचारशीलता का प्रदर्शन किया। भाग 4 अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल के बीच एक अत्यंत गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खुशहाली और उत्साह से वक्त बिताते थे। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की विवेकशीलता ने उन्हें दोनों को एक दूसरे के साथ जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। भाग 5 दोस्ती की अद्भुत कहानी। एक बार अकबर और बीरबल ने एक अद्भुत कवि का दरबार में प्रस्तुतिकरण सुना। कवि ने अपनी कविता में न्यायप्रियता और समाज के उत्थान के बारे में बोला। इस प्रस्तुतिकरण ने अकबर के मन को प्रभावित किया और उन्हें बीरबल के साथ एक और समाधानिका चर्चा करने का आह्वान किया। भाग 6 समाधान की खोज। बीरबल और अकबर ने समाधान की खोज में एक साथ काम किया। वे एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते रहे और अंततः एक समाधान निकाला। उन्होंने समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का सुझाव दिया। अकबर और बीरबल, दो अद्भुत दोस्त की कहानी। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के शाहनशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों में लिखी गई है। अकबर ने अपने शासनकाल में समाज को न्याय, समानता और सहिष्णुता की दिशा में अग्रणी किया। उनका मंत्री और विश्वासी शिष्य बीरबल भी उनके साथ साझा किए गए उद्देश्यों के लिए एक साथ काम किया। भाग 2 बचपन की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी उनके बचपन से ही शुरू होती है। वे एक दूसरे के साथ बचपन से ही खेलते और मस्ती करते थे। उनकी जीवन में एक दूसरे के बिना कोई कमी महसूस नहीं होती थी। भाग 3 विद्या का प्रशिक्षण। अकबर की उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता को देखते हुए उनके पिता हेमुकायस्थ ने उन्हें विद्या का प्रशिक्षण दिया। बीरबल भी एक प्रसिद्ध गुरु के तत्वाध्ययन में शिक्षा प्राप्त करते हुए अद्वितीय ज्ञान का अभ्यास करते थे। भाग 4 विचारशीलता का प्रकटीकरण। जब अकबर राजा बने तो उन्होंने बीरबल को अपने मंत्री के रूप में चुना। उनकी विचारशीलता और बुद्धिमत्ता का प्रकटीकरण उनके न्यायप्रिय प्रशासन में नजर आया। भाग 5 समाज में न्याय का प्रचार। अकबर और बीरबल ने समाज में न्याय का प्रचार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ा। उन्होंने जाति और धर्म के भेद को दूर किया और सभी को न्याय के समान अधिकारों का लाभ दिलाया। भाग 6 अनगिनत कथाएं। अकबर और बीरबल की कहानियां अनगिनत हैं। उनके साथ कई महत्वपूर्ण और रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1 बीरबल का ज्ञान चेक। एक बार अकबर ने बीरबल से एक आकलन करवाया कि कितने लोग बदला लेने में सक्षम हैं। बीरबल ने एक छल का परिचय किया और अकबर के चेहरे पर मुस्कान। अकबर और बीरबल, दो अद्भुत दोस्त की कहानी। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के शाहनशाह अकबर के समय में भारत ने एक सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा में बड़े प्रगतिशील कदम उठाए। उनके दरबार में एक विशेष स्थान रखने वाले विचारक, उपन्यासकार और मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। बीरबल की विवेकशील और बुद्धिमान वाणी की चमक अकबर के दरबार को और भी उज्जवल बनाती थी। उनके द्वारा दी गई सलाहों ने अकबर को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद की। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल एक दूसरे की सहायता करके मुगल साम्राज्य को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। भाग 2 शिक्षा का प्राप्ति। बीरबल का असली नाम महेश ठाकुर था। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिनों से ही विद्या को उत्कृष्टता का माध्यम माना। उनके पिता ने उन्हें न्याय और धर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दी। उनका शिक्षा में अच्छा रुचि था और वे विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखते थे। बीरबल के शिक्षा के दौरान उन्होंने न्याय, विचार और समाज के उत्थान के बारे में अध्ययन किया।
उन्होंने अपने विद्यालयी जीवन में अच्छे अंक प्राप्त किए और उन्हें बाराकपुर के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। भाग 3 अकबर की सेवा में। जब बीरबल बड़े हो गए तो उन्होंने अपने अद्भुत विचारों और बुद्धिमानी के कारण अकबर का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बनाया और उन्हें अपना मंत्री बनाया। बीरबल ने अपने समय के दौरान अकबर को बहुत सारी मुश्किल समस्याओं का समाधान किया। उनकी विचारशीलता, विवेक और न्याय की भावना ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। भाग 4 कहानियों की श्रृंखला। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। इन कहानियों में दोनों के बीच विवेकशीलता है। अकबर और बीरबल विचारशील दोस्ती की कहानी। भाग 1 प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके मंत्री, सलाहकार और विचारक बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिपिए गए हैं। इन दोनों के बीच की दोस्ती समय के साथ न केवल एक नायाब विचारधारा का प्रस्तुतिकरण करती रही है, बल्कि उसे बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अद्वितीय अनुभवों का भी साक्षी बन रही है। यह कहानी उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और समर्थन की महत्वपूर्ण दिशाओं को उजागर करती है। भाग 2 बचपन की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती की शुरुआत बचपन में हुई थी। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और मिलकर पल बिताते थे। उनकी दोस्ती को जानने के लिए आपको वह समय की गहराई में जाना होगा जब इन दोनों के बीच जोड़ी कई चुनौतियों और खुशियों का सामना करती थी। भाग 3 शिक्षा का मार्ग। अकबर के पिता हुमायूं और उनकी मां हमीदा बानो ने उन्हें बेहतर शिक्षा का उपहार दिया था। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहित किया। बीरबल का भी शिक्षा में गहरा रुचि था और उन्हें न्याय और विचार के क्षेत्र में अच्छी जानकारी होने का अवसर मिला। भाग 4 दरबार में प्रवेश। जब अकबर ने अपनी राजशक्ति का विराज